दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी करियर पर। इस वीडियो में हम जीके जीएस और करंट अफेयर के बेस्ड एमसीक्यू प्रश्न महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से होंगे उन्हें देखेंगे, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी को और भी मजबूत करेंगे और आप अपडेटेड भी रह सकते हैं। तो बिना समय को अधिक गंवाए हुए चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा को क्या कहा जाता है? कोहिनूर हीरा को क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, रत्न का राजा। कोहिनूर हीरा को रत्न का राजा कहा जाता है। यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध हीरा है जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से निकला था और विभिन्न राजाओं जैसे नादिर शाह, रंजीत सिंह आदि के कब्जे में रहा। आज यह लंदन के टावर में रखा है। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा कब दिल्ली से लूटा? नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा कब दिल्ली से लूटा? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 1739 में। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर कोहिनूर हीरा लूटा। यह फारस के राजा नादिर शाह द्वारा भारत से ले जाया गया था और बाद में यह ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आया। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई? हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, टर्शियरी युग। हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी युग में हुई। यह पृथ्वी की भूगर्भीय हलचलों से बना और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसमें एवरेस्ट जैसी चोटियां शामिल है। खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, अफगानिस्तान। हिमालय के प्रमुख दर्रों की सूची में खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं पर स्थित बताया गया है। यह ऐतिहासिक रूप से आक्रमणकारियों का मार्ग रहा है। अगला प्रश्न है, बोलन दर्रा कहाँ स्थित है? बोलन दर्रा कहाँ स्थित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा। बोलन दर्रा पाकिस्तान में स्थित है और अफगानिस्तान से जुड़ता है। यह हिमालय क्षेत्र के महत्वपूर्ण दर्रों में से एक है जो व्यापार और युद्ध के लिए उपयोग होता रहा है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को क्या उपनाम दिया गया? जयप्रकाश नारायण को क्या उपनाम दिया गया? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आपातकाल के विरोध में प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित संघर्ष किया। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को क्या उपनाम मिला? सुभाष चंद्र बोस को क्या उपनाम मिला? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक भी थे और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशों के खिलाफ भी लड़े। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता गुफाएं किस राज्य में हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित बताई गई है। ये बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी कि सबसे पहले किसने इसका इस्तेमाल किया था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद शब्द सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आदर्शवादी समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, रॉबर्ट ओवेन। आदर्शवादी समाजवाद के प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन है? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स हैं। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचनाएं हैं? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचनाएं हैं?
और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, मार्क्स। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स की महान कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, यूटोपियन समाजवाद के प्रसारक कौन थे? यूटोपियन समाजवाद के प्रसारक कौन है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, रॉबर्ट ओवेन। यूटोपियन समाजवाद के प्रसारक रॉबर्ट ओवेन हैं। अगला प्रश्न है, रूस की समाजवादी पार्टी के जनक किसे माना जाता है? रूस की समाजवादी पार्टी के जनक किसे माना जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, प्लिखानोव। प्लिखानोव रूस की समाजवादी पार्टी के जनक बताए जाते हैं। प्रथम रूसी समाजवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम रूसी समाजवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 1884, 1884। पहली रूसी समाजवादी पार्टी का गठन 1884 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, रूस का शासक किस पदनाम से प्रसिद्ध था? रूस का शासक किस पदनाम से प्रसिद्ध था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, जार। रूस का शासक जार कहलाता था। अगला प्रश्न है, रूस के अंतिम जार कौन थे? रूस के अंतिम जार कौन थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, निकोलस द्वितीय। अंतिम शासक जार निकोलस द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, सामंतवाद का अंत कब हुआ था? सामंतवाद का अंत कब हुआ था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1917, 1970। सामंतवाद का अंत 1917 ईस्वी के सम्राट निकोलस द्वितीय के पदत्याग के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, रूस की अधिकांश जनता किस वर्ग में थी? रूस के अधिकांश जनता किस वर्ग में थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, किसान। रूस की अधिकांश जनता किसान वर्ग की थी। अगला प्रश्न है, श्रमिकों का गुट का नाम क्या था? श्रमिकों के गुटों का नाम क्या था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, बोल्शेविक और मेंशेविक। श्रमिकों के 2 गुट बोल्शेविक और मेंशेविक कहे गए। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का अर्थ क्या है? बोल्शेविक क्रांति का अर्थ क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, बहुमत क्रांति। बोल्शेविक बहुमत और मेंशेविक अल्पमत के लिए उपयोग होते हैं। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक गुट के मुख्य नेता कौन थे? बोल्शेविक गुट के मुख्य नेता कौन थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, लेनिन। बोल्शेविक गुट के मुख्य नेता लेनिन थे। अगला प्रश्न है, श्रमिक वर्ग का प्रमुख पत्र कौन सा था? श्रमिक वर्ग का प्रमुख पत्र कौन सा था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, प्रावदा। लेनिन ने प्रावदा पत्रिका प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है, रूस में 1917 में अस्थायी सरकार किसने बनाई? रूस में 1917 में अस्थायी सरकार किसने बनाई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, केरेंस्की। अस्थायी सरकार का प्रमुख केरेंस्की बना था। अगला प्रश्न है, ब्लडी संडे किस घटना को कहते हैं? ब्लडी संडे किस घटना को कहते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 1905 की क्रांति। 1905 की रूसी क्रांति ब्लडी संडे नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कब हुई? बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कब हुई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 1917। 1917 में बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय को किस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा? जार निकोलस द्वितीय को किस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, जापान रूस युद्ध। जापान रूस युद्ध में रूस को हार का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक पार्टी की स्थापना कब हुई? बोल्शेविक पार्टी की स्थापना कब हुई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1903। बोल्शेविक पार्टी की स्थापना 1903 में हुई थी। अगला प्रश्न है, लेनिन ने किस नीति की घोषणा की थी? लेनिन ने
किस नीति की घोषणा की थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, नई आर्थिक नीति। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक गुट के निर्माण का पहला फैसला कहाँ लिया गया था? बोल्शेविक गुट के निर्माण का फैसला कहाँ लिया गया था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, लंदन। बोल्शेविक गुट के निर्माण करने का सबसे पहले फैसला लंदन में लिया गया था। बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस का कौन सा नाम हुआ? बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस का कौन सा नाम हुआ? इस प्रश्न के ये 4 है विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, सोवियत रूस। बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस का नया नाम सोवियत रूस पड़ा। अगला प्रश्न है, बोल्शेविकों के नेता कौन थे? बोल्शेविकों के नेता कौन थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, लेनिन। बोल्शेविकों के नेता लेनिन थे। अगला प्रश्न है, लेनिन का असली नाम क्या था? लेनिन का असली नाम क्या था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, व्लादिमीर इलीच। व्लादिमीर इलीच। लेनिन का असली नाम व्लादिमीर इलीच था। अगला प्रश्न है, लेनिन के बाद रूस का प्रमुख कौन बना? लेनिन के बाद रूस का प्रमुख कौन बना? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, स्टालिन। लेनिन के बाद स्टालिन रूस का प्रमुख बना। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1924, 1924। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति किसके विचारों पर आधारित थी? बोल्शेविक क्रांति किसके विचारों पर आधारित थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, मार्क्सवाद। बोल्शेविक क्रांति मार्क्सवाद पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, मेंशेविक का अर्थ क्या है? मेंशेविक का अर्थ क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अल्पमत। मेंशेविक का अर्थ अल्पमत है। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, मणिपुर। जैसा नाम से स्पष्ट है, मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य से संबंधित है। और ये है इस वीडियो सेशन का आखिरी प्रश्न, लेकिन इस पूरे सीरीज का नहीं। नाट्यशास्त्र किस युग में लिखा गया था? नाट्यशास्त्र किस युग में लिखा गया था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, पूर्व मौर्य युग। नाट्यशास्त्र की रचना भारत मुनि ने लगभग 200 ईस्वी पूर्व में की थी, जो पूर्व मौर्य काल का है।